आश्रम के अंदर वो आए हुए हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, स्पिरिचुअल उनकी एक यात्रा रही है। और तो अभी उनसे रूबरू होते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। तो गुरु जी, जैसे चार दिशाएं हैं, तो इसी तरीके से चार तरह के मत हैं। जैसे कि अगर बात करें हम, कृष्ण का मत है, और गोरखनाथ में जैसे आपका संत संप्रदाय आता है, और अलग अलग दिशाओं के अलग अलग मत का प्रचार करते रहते हैं। तो जैसे संत जो है, क्या अध्यात्म को भी बूढ़ा होता है? अध्यात्म सर्वदा एक जैसा ही रहता है, कभी बूढ़ा नहीं होता। और ये चार संप्रदाय आपने गलत बताए हैं। अनेकों संप्रदाय, धर्म तो एक ही है, सत सनातन धर्म, लेकिन प्रभु को पाने के अलग अलग रास्ते हैं। कोई योग के द्वारा, कोई तप के द्वारा, कोई श्रवण के द्वारा, कोई भजन के द्वारा, कोई और दूसरे तरीकों से, अनेकों तरीके हैं। तो उनमें से एक जो हम बताते हैं वो सुरत शब्द का योग है, जिसको आत्मा से परमात्मा से जोड़ने का तरीका। तो ये सुरत शब्द के योग को संत मत कहते हैं। जी सर, पीपल डू 1001 थिंग्स जस्ट नॉट टू बी अलोन, दे मेक द पार्ट ऑफ एनी थियोलॉजी, आइडियोलॉजी। तो क्या सर किसी धर्मशास्त्र के साथ जुड़ना जरूरी है? बुद्ध की तरह अपने स्वयं की तो यात्रा हो सकती है। इट इज़ नेसेसरी टू बी within a religion. Without any master or guide, one cannot travel. He does not know the thing, and he does not know the destiny, and he does not know what are the difficulties in the middle of the travel. That's why a guru is necessary in every time. And Mahatma Buddha had also a guru. Nobody who says that he has no guru. लेकिन उन्होंने तो कहा ना सर कि भाई अपने दीपक स्वयं बनो। हाँ, अपने दीपक स्वयं बनने का मतलब है किसी पर इतने डिपेंडेंट ना बनो कि तुम उसके सहारे बेल की तरह हो जाओ, वो तुम्हारे हटते ही तुम गिर जाओ। उन्होंने कहा खोज तो तुम आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। लेकिन आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी हमने नहीं देखा, चाहे वो नानक साहब हो, कबीर साहब हो, महात्मा बुद्ध हो, जैन धर्म के जितने भी आचार्य हैं, साधु संत जितने भी हैं, जिन्होंने भी इस अध्यात्म मार्ग में कदम रखा, उनके हर जगह। जी, तो कहीं ना कहीं सर आपका भी मैंने मैसेज सुना था कि भाई एक पंथ के साथ जुड़ के मर जाना गलत, वो अलग उसको समझने की कोशिश करें। पंथ के साथ जुड़ने का मतलब है कि हम संकुचित दिमाग वाले ना हो, जो सब धर्मों की इज्जत करता है, कदर करता है और विश्व की अच्छी बातों को मानता है, वो धर्म है। अगर हम कहते हैं कि मैं बुद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, मैं राधा स्वामी हूँ, कबीर, वो गलत है। क्योंकि रास्ते तो सभी प्रभु की ओर जाते हैं, और सब में ज़रूरत अच्छे गुणों की होनी चाहिए, अच्छे काम करने की होनी चाहिए, बुराइयाँ नहीं होनी चाहिए। जब ईर्ष्या द्वेष करते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, फिर तो हम एक दायरे में सिमट जाते हैं कि मैं कहता हूँ बुद्ध हूँ, मैं दूसरे की बात मानूंगा नहीं, बुद्ध ने कहा वो सत्य है, बाकी सब गलत है। लेकिन धर्म, अध्यात्म, ये सत्य तो एक ही है, सत्य तो एक ही है। जब सत्य को सब बताएंगे तो मानना पड़ेगा, क्यों उसके बारे में आलोचना। जी, तो सर जैसे सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा आ रहा है, तो इस तरीके की मूवीज भी बनती हैं कि भाई गॉड के साथ मेरा सीधा कनेक्शन होना चाहिए, बीच में किसी मीडिएटर की मेरे को जरूरत क्यों? बिना बीच के कहाँ जाओगे आप? यहाँ से आप करो तो जाना है, कहाँ से जाओगे? किससे पूछोगे कहाँ जाओगे? जी, इंस्ट्रक्शन एज ए इंस्ट्रक्टर। नाम का भी आपको पता होना कि कहाँ जाओगे। अगर ऐसे ही कहते हैं मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा? आपको बताना पड़ेगा मैं रोड जाऊँगा। जब किसी से बताओगे वो कहेगा रो तो का रास्ता, तो इधर से 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं, उस रास्ते जाओ, इससे जाओ, इससे जाओ। पूछा किसी से? पूछा ना। अब कोई कहते मैं किसी को मानता ही नहीं, वो मानता है। मैं कहता किसी को मानता ही नहीं, इस सवाल को मानता है वो। अगर नहीं मानता तो सवाल कहाँ से होगा, नहीं मानता है। तो ये बात नहीं, सीधे जुड़ने किसी से जुड़ भी नहीं सकते। विद्यार्थी को क्या नहीं स्कूल में लगे, चाहे कोई वो परमात्मा रूप में भी उतर के आया है दुनिया में, आकर उसको गुरु की जरूरत है, गुरु उसको बताए, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है, बिना उसके तो हम भटक जाते हैं। जी सर, कुछ मूवीज आ रही हैं जैसे सड़क 2 है, कुछ वेब सीरीज आश्रम को लेकर आई जिसमें इरेगुलरिटीज आश्रम के अंदर दिखाई गई, उन पे कटाक्ष किया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो ध्यान है वो मतलब गुरुओं के प्रति कम हुआ है, आकर्षण कम हुआ है, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई अब एडल्ट्रेशन आ गई है गुरुओं के बिहेवियर में। इसके बारे में क्या कहें? एक के बारे में ये बात सही है, जब कमी किसी चीज़ में आएगी तो उनको बताना ही चाहिए।
जब कभी किसी धर्म के बारे में लोगों की आस्था ये होती है ये गलत नहीं करेंगे, ये हमें सत्य का रास्ता दिखाएंगे। अगर इन्हीं में कमी आ जाएगी तो लोगों का विश्वास टूटता है उससे। तो इसलिए ज़रूरी है, इसलिए कहते हैं गुरु को देख के करना चाहिए। 2 पैसे की चीज़ लेते हैं, 2 पैसे की कोई अब हंडिया लेके आते हो, बजा के देखते हो, टूटी टूटी तो नहीं है। तो वैसे ही गुरु बना दिया। मैंने अभी कहा था सत्संग में, जब गुरु को कुछ पता नहीं है और बना लिया, गुरु बन गए, जिसको कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई डिग्री नहीं, ब्रह्मा जी का काम है, खुद को ज्ञान नहीं, दूसरों को कैसे पूरे बता देगा। और फिर ऐसी जगह जो होती हैं, मानते हैं गुरु सच्चा होगा, धर्म भी सच्चा होगा, लेकिन यही जब ऐसे आ जाते हैं। एक तो राजनीति अगर उसमें आ जाती है, अधर्मी लोग आ जाते हैं, पापी लोग आ जाते हैं, स्वार्थी लोग आ जाते हैं, लालची आदमी आते हैं, तो उसको बदनाम करते हैं। कोई भी घटना होती है उनको बदनाम करते हैं। लास्ट में सब कोई ऑडियंस को मैसेज देना चाहिए। सबको संदेश यही है कि आदमी चरित्रवान बने, सबकी तन से, मन से, धन से पवित्र होकर कार्य करे, माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग की कदर सम्मान करे। इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। सब देवताओं के देवता माँ बाप, सास ससुर, बुजुर्ग हैं। वचन से मीठा बोले, शरीर से सेवा करे, जैसा जिसके साथ करोगे वैसा लौट के आपके पास आएगा। किसी का बुरा ना करो, तुम्हारा बुरा करता है उसका भी बुरा ना करो, उसका भी अगर अच्छा करोगे तो आप अच्छा करते हो, अच्छा कर्म का फल तो अच्छा मिलेगा, बुरा करने वाले को बुरा मिल जाएगा। तो इसलिए सबको संदेश है कि शराब, कबाब, मांस, मिट्टी, बुराई करना, लड़ाई झगड़ा, आपसी द्वेष, ईर्ष्याओं को हटा के प्यार प्रेम का जीवन जिए और अपने देश को उसी संस्कृति के अनुसार आगे लेके जाएं कि जिससे दुनिया में हम धर्म में सर्वोच्च थे। आप हमारे साथ जुड़े सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू। फैल रही और आप लोगों को अच्छा संदेश दे रहे हैं, तो क्या लगता है इससे बुराई कम होगी? और नहीं, बुराई कम होंगी तो क्यों मेहनत करते हैं? आप मेहनत इसीलिए करते हो, उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। किसान खेती करता है, अनाज मिलेगा। कोई भी अगर कोई नौकरी व्यवसाय शुरू करता है, उसे लाभ मिलेगा। उसको विद्यार्थी विद्यालय में जाके मेहनत करता है, उसको शिक्षा मिलेगी। तो हम धर्म के क्षेत्र में जब लोगों को सुधार कर कल्याण का मार्ग बताते हैं, बुराई छुपाते हैं, तो क्यों नहीं बिल्कुल दूर होगी, क्यों नहीं होंगे? विश्वास होगा उनके लिए होंगे, जो नहीं बदलना चाहते उनके लिए कभी नहीं हो सकता। वो तो राक्षस पहले भी थे और आप भी रहेंगे, लेकिन जो इंसान खुद बदलने के लिए तैयार हुआ बदल जाए। जो सत्संग जो नाम होता है जी, सत्संग का मतलब क्या होता है? जो साधारण शब्दों में जैसे लोगों को समझाना, तो सत्संग का क्या? सत्य माने सच्चाई और संग माने उनके साथ मिलकर रहना, सच्चाई के साथ बात करने को त्याग के सत्य मार्ग पर चलना, अच्छा बर्ताव करना, परोपकार भलाई करना, दूसरों की सेवा करना, मीठा बोलना और अच्छा बर्ताव करे। ये सत्संग घर में भी हो सकता है या बाहर जाके किसी सत्संग में जाके हो सकता है? नहीं, सत्संग हर जगह होता है। सत्संग घर में भी होता है, सत्संग अकेला भी कर सकता है। एक आंतरिक सत्संग होता है कि अपने विचारों को शुद्ध पवित्र करने लगे। सत्संग बाहर जाके वो होता है कि कोई महापुरुष जो सत्संग वचन सुनवाते हैं तो उनका संग करके भी सत्संग। महापुरुषों का संग करना ही सत्संग है, उनके वचन सुनना, दर्शन करना, उनके आज्ञा का पालन करना, उनके बताए नियमों पर चलना सत्संग करना। और वो सत्संग हम घर में बैठ के भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है सर, अब ये बताइए, क्योंकि देखो धर्म के जो ठेकेदार होते हैं वो बोलते हैं भाई रविदास हमारा है, वाल्मीकि इनका है, तो आप उनको एक संदेश दें ताकि जो संत आते हैं वो सभी के होते हैं। जैसे प्रकाश होता है वो सभी को प्रकाश देता है, सूर्य देता है, प्रकाश देता है, तो वो लोगों को बांटने का काम क्यों करते हैं? जात नहीं जगदीशकर संतों की बिना जो फंसे जात में वो लक्ष्य। संतों की जात नहीं होती, संत सब के होते हैं। वो किसी जाति या धर्म में पैदा होने से वो नहीं है। जैसे मैंने पहले वो सवाल आया था कि किसी धर्म में पैदा होना तो अच्छा है, लेकिन उसे बंद के मर जाना बुरा है। सब धर्मों की कदर और इज्जत और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी हमें जो है अच्छाई की ओर लेके जाते हैं।